सरयू माँ की अमृत अविरल धारा जो अयोध्या में बहती है, उसका इन्होंने कहीं ना कहीं नाश करने का काम किया है। ये नाश योगी लोग हैं जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी कर्म योगी हैं। अरे भाई, वो कर्म योगी नहीं है, वो धर्म के ढोगी हैं, वो धर्म के धंधा करने वाले लोग हैं। ये जो धर्म के व्यापारी हैं, राम के व्यापारी हैं, इनको सीधे फांसी की सूली पे चढ़ाना चाहिए। जिन जिन लोगों ने हमारे साथ, हमारे भगवान राम के साथ, हमारे राम मंदिर के साथ, जिन लोगों को राम मंदिर ने चढ़ावे को लूटने का काम किया है। आप चाहते चंपत राय को फांसी पर लटका? बिल्कुल लटका दिया जाए, बिना सत्य, बिना सबूत। अरे भैया, सबूत है, साइकिल का हाँ, क्या सबूत है? सबूत क्या है? वहां के लोग हैं, राम भक्त लोग हैं, जिन लोगों ने चंदा दिया है। अरे मैंने भी राम मंदिर में चंदा दिया था। कितना रुपया दिया था आपको? अरे आपको बताएंगे, आपको बताए, भगवान दान करता है तो बताएंगे। तो दान का पैसा कहाँ गई? ये दान का पैसा कहाँ गया? दान पेटी में बताइए। जैसे आप किसी भी धार्मिक स्थलों पे चले जाइए, वहां जो दान पेटियां होती हैं वो पूरी तरीके से खुले तौर पे रखी जाती हैं। लेकिन इकट्ठा करने के लिए एसआईटी गठन किया गया, अपने सबूत देखिए कितनी जांच हुई। राम मंदिर के नाम पे इन्होंने कितना लूटने का काम किया। ये जांच के नाम पे ढकोसला है, और ये पूरी तरीके से जो सरकार पूरी तरीके से निकम्मी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार। आज मुद्दा जो है वो सिर्फ राम का नहीं है, राम के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। अयोध्या की उस अस्मिता को लूटा गया है, करोड़ों राम भक्तों के उस आस्था को लूटा गया है। ऐसे लुटेरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोग, ये जो अंधी सरकार है योगी आदित्यनाथ की शासन में, 2027 में इनका राम ही बेड़ा पार कर दें तो समझ लीजिएगा, अब इनका राम बेड़ा पार नहीं करेंगे। इन्होंने, आपको भरोसा नहीं है कानून पर, भरोसा नहीं है आपको एसआईटी पर, योगी आदित्यनाथ जी पर? देखिए, हमें भरोसा इनके ऊपर तो है ही नहीं है भाई। ये लोग तो ठगी लोग हैं, ये व्यापारी लोग हैं। सत्ता में जब व्यापारी आ जाता है तो राम का भी नाम बेचने लगते हैं। आपने देखा होगा जिन्होंने जिस तरीके से अब प्राण प्रतिष्ठा करा के आखिर आनन फानन में राम मंदिर की अरे इतने ज्यादा तो मुगलों ने भी नहीं लूटा था जितना इन लोगों ने लूट लिया है। मुगल की सरकार में तो कभी नहीं लूटा गया मंदिर। ये सिर्फ और सिर्फ लुटेरों की सरकार है। ऐसी सरकार के खिलाफ योगी आदित्यनाथ को भी जवाब देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी बहकावे में ये देश की जनता को लाना चाहिए। देंगे महज कुछ दिन रुक जाइए, 15 दिन का वक्त। अरे भाई, ये मुद्दे को दबाना चाहते हैं भाई। आप बताइए, तमाम ऐसे देश में मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों पे क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देना चाहते हैं? कोई इनके नेता स्मृति ईरानी या कंगना रनौत आके कहीं कि राम मंदिर का जो चंदा है उसको चोरी किया गया है, राम मंदिर के चढ़ावे को गायब किया गया, उसको गमन किया गया है। अरे भैया, गठित कर दिया गया है, पता चल जाएगा। अरे एसआईटी गठित हो गया। मैं कहता हूं इसमें योगी आदित्यनाथ जी सम्मिलित हैं। योगी आदित्यनाथ जी को भी गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों योगी आदित्यनाथ जी बार बार अयोध्या का दौरा करते थे? आखिर उनकी जिम्मेदारी थी। अगर वो कहते हैं चंदा चोरी जो है, दूध का दूध पानी का पानी ऐलान हो जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो इसमें आरोपी होगा इस चंदा चोरी में, उनको कतई न कतई जेल भेजा जाएगा और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार का आदमी है चोरी करने वाला, आरएसएस का आदमी है। अरे भाई, मैं कहता हूँ जो ट्रस्टी उसमें है, चंपत राय जो ट्रस्ट के मालिक हैं, उनकी कमेटी में जो है वो आरएसएस के लोग हैं। लेकिन आरोप तो शर्मन जी लग रहा है, टिन्नू यादव पे आरोप लग रहा है। देखो, नाम को भड़काया जा रहा है जो जिसके ऊपर आरोपी है। मैं कहता हूँ ये जाति और धर्म के नाम पे फंसाया जा रहा है कि चंदा चोर का मुद्दा जो है, चंदा चढ़ावे का जो मुद्दा है, इसको भटका दिया जाए। आप भटकाइए मत, आप सीधे चंपत राय पे आइए। चंपत राय ने जिस तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन को बेचा, इन्होंने पूरी तरीके से, आखिर चंपत राय कौन है आपको पता है? चंपत राय ये पूरी तरीके से भाजपा और आरएसएस का आदमी है। ये पूरी तरीके से राम के नाम पे लूटना चाहता था, और अपना कहा है, अपना भी अयोध्या में नहीं है, और ये राम मंदिर के ट्रस्टी हैं कि बयान न, आखिर क्यों नहीं स्ट्रीम मीडिया जा रही है इनके पास बयान लेने? चंपत राय के पास जाना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ निर्दोष है, उनके पास क्यों जाए? अच्छा हाँ, वो तो निर्दोष है भाई, मोदी जी भी, योगी जी भी निर्दोष हैं। तो एसआईटी गठित करने की जरूरत थी। अगर चंदा चोरी नहीं हुई, चंदा चढ़ावे की चोरी नहीं हुई, तो एसआईटी गठित करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब दाल में कहीं काला है या पूरी दाल ही काली है। ये सरकार तमाम ऐसे मुद्दे को लाए, वो चंदा चोर को भी पकड़ेंगे। अरे भैया, राम को लाए हैं, वो पकड़, राम का हाथ पकड़ के लाए हैं। ये लोहे का और पत्रकार आगे, चौधरी जी आए, राम का हाथ पकड़ के लाए हैं
ये सिर्फ और सिर्फ वही पकड़ेंगे चंदा चोर को। देखिए वो कुछ नहीं पकड़ेंगे, वो केवल गुमराह किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से मंचों के जरिए कर रहे हैं कि इसका मतलब आप राम के नाम का जो मुद्दा है उसको उठाइए मत। अरे भाई, राम के साथ अगर अन्याय होगा तो इस देश के करोड़ों राम भक्त योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछेंगे, और ये लोग जो चंदा चोर के डकैत हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।